one of Pakistan's most watched primetime anchors. And then Mueed Pirzada, अरशद शरीफ के कत्ल के बाद 2022 में you decide overnight, आप ओवरनाइट डिसाइड करते हैं कि आप फैमिली के साथ मुल्क छोड़ रहे हैं। ये जो पार्ट 2 शुरू होता है आपके मीडिया करियर का, जो अब हमारे सामने है, अब आप पे, मुझ पे, हम सब पे ये जो हाल हो गया हमारा और मीडिया का, इस पे जरा कंसंट्रेट करें। क्यों छोड़ा आपने पाकिस्तान अक्टूबर नवंबर 2022 में, जबकि जर्नी आपकी रोज की तो यूट्यूब पे तो नजर आती है, मगर पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ था, क्या कंपेल किया आपको? देखिए, मैं मार्च से अरशद शरीफ से इन टच था, मार्च 2022 से, बिकॉज अरशद और मैं जो थे, हम ऐसे ट्वीट्स करते थे जिससे एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। अरशद ज्यादा सख्त करते थे, मैं जुबानी अंदाज से करता था, इंग्लिश में करता था। अरशद उर्दू में करते थे, मैं इंग्लिश में करता था, और मुझे भी वार्निंग मिलती थी, लेकिन मुझे वार्न करने वालों ने एक नया पैटर्न ये पकड़ लिया कि वो मुझे इस्तेमाल करते थे अरशद को वार्न करने के लिए। सो मुझे ये भी कहा गया कि अरशद को समझाओ, और वो जो इंटेंस, इंतहाई तेज-ओ-तुंद किस्म की डिस्कशंस थी मुझसे, अफसरों की, बाज़ अफसरों की, उसमें उन्होंने ऐसे जुमले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि अरशद मारा जाएगा, अरशद मारा जाएगा। आई मीन दिस वर्ड, मारा जाएगा, और अरशद नुकसान उठाएगा, और अरशद मारा जाएगा, और तुम इसको समझाओ, और तुम इसके साथ मत मारे जाओ। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल मार्च 2022 से शुरू हो गया। ठीक, उसके बावजूद अरशद को, और मैंने अरशद को कई दफा समझाया, अरशद कहता था नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इसको एक्सप्रेस करना है। आप ध्यान रखिए कि पाकिस्तान में बहुत से सहाफियों के ऊपर प्लॉट, जमीनें, करप्शन के इल्जाम लगे, अरशद के ऊपर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा। अरशद एक रोमांटिक एट हार्ट था, जो अपने आइडियल्स में बिलीव करता था। उसने टूट के पाकिस्तान के इदारों को डिफेंड किया, जिस तरह से आप बॉर्डर्स पे जाते रहे, सिपाहियों के, सोल्जर्स के साथ खड़े होकर आप वीडियो से फिल्में बनाते रहे। मैंने ऐसी कोई चीज कभी भी नहीं की। मुझे बड़ी दफा बुलाया गया कि फलां बॉर्डर पे चले जाओ, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC के बाद चल रहे हैं, चीफ जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे। मैंने हमेशा कहा थैंक यू वेरी मच, ये वगैरह। एक दफा तो ये हो गया कि 3 दफा मुझे कहा, मैंने कहा मुझे पीर साहब ने मना किया हेलीकॉप्टर में नहीं बैठना। तो वो द ऑफिसर वाज वेरी सरप्राइज्ड, तुम्हारा कौन सा पीर है? मैंने कहा मेरा भी एक आजाद कश्मीर में पीर है। उसने मुझे कहा कि मैं इनके साथ कहीं नहीं जाता। अरशद वाज अ रोमांटिक इन बिलीव, वो इसमें बिलीव करते थे। जब मैं आखिरी दफा अरशद को मिला समवेयर इन जुलाई, अरशद और उसका प्रोड्यूसर ने मुझे ये कहा, मैंने कहा तुम फोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं तुम्हें कई मैसेजेस डाले। उसने कहा कि मैं वो नंबर नहीं चेक कर रहा, मैं बंद कर देता हूं, मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं बड़ी सीरियस किस्म की। और साथ उसका स्टाइल था कि जो बात करता था स्माइल देता था। मैंने सोचा किट लगा रहा है, मतलब डिस्पाइट ऑल व्हाट आई हैड हर्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसर्स, और जो सारी वार्निंग्स और ब्रीफिंग्स थी, आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसी भी कोई चीज पाकिस्तान में इतने मेन स्ट्रीम अरशद जैसे प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर के साथ, जो जिसका एस्टैब्लिशमेंट से इतना गहरा ताल्लुक रहा है, उसके साथ हो सकती है। उसने चंद दिन के बाद उसने मुझे एक ब्रिटिश नंबर दे दिया व्हाट्सएप का कि इस पे तुम मुझे टेक्स्ट करो, मैं इसको चेक करता हूं। उसका नाम भी रखा हुआ था कोई जेम्स या समथिंग। चंद दिन के बाद मुझे पता चला उसी हफ्ते फिर अरशद को थ्रेट थी, अरशद ने पेशावर से पाकिस्तान छोड़ दिया। जब अरशद ने छोड़ा तो मुझे फिर किसी ने बुलाया वार्निंग के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग के लिए, और उन्होंने कहा कि ये पता नहीं क्या चक्कर है कि हम तो क्यों है, अरशद को कहें कि मतलब हम हमारी तरफ से उसको कोई थ्रेट नहीं है, और इफ यू आर इन टच विद हिम तो यू शुड टेल हिम कि उसने गलत फैसला किया, समथिंग लाइक दैट। ठीक, ये भी एक डिस्कशन हुई में। अच्छा, आई स्टिल बिलीव एट द टाइम कि यार अरशद नहीं हो सकती। उसके बाद जब अरशद नाइजीरिया में था तो मैंने अरशद की एक वीडियो देखी जो अरशद ने कहीं से पोस्ट की, परपोर्टेडली ही ट्राइड शोइंग दिस थिंग कि ये लंदन है। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने 2-3 दफा उससे मेरे टेक्स्ट पे, फोन वगैरह पे बात हुई वहां पे। जब तक वो दुबई में था तो मेरी उसके साथ बात नहीं हुई। ठीक, जब वो नाइजीरिया में था मुझे नहीं पता था वो कहाँ है। मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने उसको भेजा कि ये यूके नहीं है, ये लंदन नहीं है जो तुमने पोस्ट किया, तुम किधर हो? तो उसने कहा कि मैं, अच्छा चुप हो गया। उसने कहा हाँ ये लंदन नहीं है, लेकिन मैं जहां कहीं हूं मैं तुम्हें नहीं बता सकता बिकॉज मुझे बड़ी सीरियस थ्रेट्स हैं। ये उसने मुझे फिर कहा। मैंने फिर सोचा कि यार ये एग्जैजरेटेड फियर इसके माइंड में चला गया है, ये पैरानॉइड हो गया। जब अरशद का कत्ल हो गया तो मुझे अगले चंद घंटों के बाद समझ आई कि जो कुछ अरशद कहता था वो सही था, और हमारे जो लोग हैं वो इतने डिरेंज हो चुके हैं, वो इतना फॉल कर गए हैं उन तमाम स्टैंडर्ड से जहां हमने उनको प्लेस किया हुआ था। बिकॉज मेरे जहन में इदारों की एक बहुत ही डिफरेंट परसेप्शन थी। मैं समझता था रिस्पॉन्सिबल हैं, एजुकेटेड हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, स्टेट इंटरेस्ट है, वो एक सर्टेन तरीके से चलते हैं। ये क्रिमिनल एक्ट कि आप शहीद अरशद शरीफ को कत्ल कर देंगे, उसके लिए बाकायदा टीम्स ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर जब उसकी डिटेल सामने आने लगी, विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत चीजें मुझे समझ आने लग गई। उसके वकील से बात हुई और लोगों से बात हुई। आई क्विकली डिसाइडेड, क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, आई क्विकली डिसाइडेड कि हमें छोड़ देना चाहिए। हमने ताले लगाए, चीजें बेचने का प्रोसेस शुरू किया और पाकिस्तान छोड़ दिया। पहले